नमस्कार साथियों, एनबी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे राजस्थान के किले या दुर्ग। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि राजस्थान के किले कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार के किले पाए जाते हैं, कौन कौन से किले राजस्थान की यूनेस्को धरोहर में शामिल है। इन सब की चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सभी तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए और क्लास शुरू होने से पहले सभी अभ्यर्थी समय में उपस्थित हो जाए। तो देखो, दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के प्रकार, राजस्थान के दुर्ग। हमारा टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग। अब है शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, जिनमें गिरी दुर्ग है, दानवन है, एरण है ना, कई प्रकार के दुर्ग। तो हम उन सब की चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग वह होता है जो शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार। पहला है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग वो होता है जो पहाड़ों में बना हुआ होता है। फिर दूसरा है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग, एरण दुर्ग जो जंगल में रहता है, ये पहाड़ों में होता है। दूसरा ये एरण दुर्ग जो जंगल में, घने जंगलों में बना हुआ होता है, जंगलों में। फिर है जल दुर्ग। जल दुर्ग जो जल के मध्य स्थित होता है, जैसे गागरोन दुर्ग है आपका, है ना। आपका वन दुर्ग जो वनों के मध्य स्थित होता है। धानवन दुर्ग जो मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग होता है। पारिक दुर्ग, पारिक जिसके चारों तरफ खाई हो, जिसके चारों तरफ खाई हो। और पारिद, एक पारिक होता है और एक होता है पारिद। पारिद दुर्ग वो होता है जिसके चारों तरफ परकोटा हो, चारों तरफ परकोटा हो। एक होता है सैन्य दुर्ग जिसके चारों तरफ सेना स्थित होती है। और एक होता है सहाय दुर्ग जो सहायता के रूप में बना हुआ होता है। तो गिरी दुर्ग, एरण, जल, वन, धानवन, पारिक, पारित, सैन्य और सहाय, ये 9 प्रकार के दुर्ग आपकी शुक्र नीति में बताए गए हैं। अब जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, तो ये मेसा के चिड़िया टूंक पहाड़ी पे बना हुआ है ना। तो सब अलग अलग दुर्ग है, वो अलग अलग पहाड़ियों पे बने हुए हैं। जो पहाड़ी में बने हुए हैं तो वहाँ पहाड़ी का नाम आएगा। कई प्रकार के दुर्ग है जो रेगिस्तान में बने हुए हैं, जैसे जैसलमेर दुर्ग है, वो मरुस्थल में बना हुआ है। गागरोन दुर्ग है, वो आपके जल दुर्ग है, किस श्रेणी में आता है। चोमू का किला वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है ना। तो सभी दुर्गों की हम श्रेणी वाइज इनको पढ़ेंगे, है ना। अब राजस्थान के 6 दुर्ग है जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब देखो, इसी चैनल पे आपको संस्कृत की क्लासें भी मिलेगी, जीके की भी मिलेगी। और कुंजल क्लासेज, ये चैनल है कुंजल क्लासेज। इस चैनल पे आपको राजस्थान जीके, साइकोलॉजी, है ना, इसकी क्लासें भी आपको मिलेगी। तो दोनों चैनलों से आप पढ़ सकते हो और बिल्कुल फ्री क्लासेज है। पेड कोर्स मैं नहीं देती हूँ, बिल्कुल किसी भी बच्चे से 1 रुपया लेके पेड कोर्स नहीं बेचती हूँ मैं, बस केवल फ्री सेवा है ना। अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और क्लासें आप यहाँ से देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे भी, और जिस चैनल पे मैं पढ़ा रही हूँ इस चैनल पे भी
संस्कृत वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी वाले भी पढ़ सकते हैं, राजस्थान जीके और इंडिया जीके सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यूनेस्को की सूची में शामिल दुर्ग। यूनेस्को की सूची में शामिल दुर्ग कौन कौन से हैं? देखो, चीकू, गाजर, आम। ये ट्रिक मेरे हिसाब से सभी को याद होगी लगभग। चीकू, गाजर, आम, है ना, फेमस ट्रिक है, ये सभी के पास पहुंच चुकी है ये ट्रिक। लेकिन जिन बच्चों के पास, जो न्यू बच्चे हैं, उनके पास शायद नहीं पहुंची होगी, तो वो भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चियानी, चित्तौड़गढ़, चियानी, चित्तौड़गढ़। कुयानी, कुंभलगढ़। गायानी, गागरोन दुर्ग। जयानी, जैसलमेर दुर्ग। रयानी, रणथंबोर दुर्ग। और आम यानी आमेर दुर्ग। चीकू, गाजर, आम। अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी ये ट्रिक, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि कौन कौन से दुर्ग शामिल है और कौन से दुर्ग शामिल नहीं है। तो ये ट्रिक अगर आपको याद होती है तो आप फटाक से जवाब दे सकते हो, चीकू, गाजर, आम। क्लियर? अब एक एक करके हम सभी किलो को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग, जयपुर। जयगढ़ दुर्ग, जयपुर। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? ये जयपुर में है। उपनामों की बात करें तो उपनाम चिलह का टोला, चिलह का टोला, संकट मोचक, संकट मोचन दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग ये जयपुर में है, इसे चिल्हे का टोला, संकट मोचन दुर्ग भी कहते हैं, है ना। अब इसके दरवाजे देखो, कौन कौन से दरवाजे हैं इस दुर्ग में। दरवाजे क्योंकि जो अब आजकल यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डूंगर, अवनी, भेरू, ये इसके दरवाजों का नाम है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी तोप रखी है जयबान तोप, जयबान तोप, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप इसी जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। चिलह का टोला, संकट मोचन दुर्ग, अवनी, डूंगर, भेरू ये दरवाजों के नाम है। और जयबान तोप जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, इसी दुर्ग में स्थित है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग ये आपके जोधपुर में है। जोधपुर सब जानते हो कहाँ है। इसका निर्माण राव जोधा ने 1459 में करवाया। निर्माण राव जोधा
1400 में इसका निर्माण करवाया गया था। और जब पहाड़ी पहुंचे तो पहाड़ी चिड़िया टोंक पहाड़ी पे स्थित है। पहाड़ी चिड़िया टोंक पहाड़ी पे स्थित है। और उपनाम मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़, चिंतामणि उपनाम। मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, ये इसी दुर्ग के उपनाम है। मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि। अब एक विद्वान हुए थे रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग एक विद्वान हुए थे। इन्होंने कहा कि ये दुर्ग देवताओं व परियों द्वारा, देवताओं व परियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। देवताओं व परियों द्वारा इसका निर्माण किया गया है, किया गया है। ये बात रुडयार्ड किपलिंग ने कही है। अब देखो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके यहीं से बनते हैं, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि अब आजकल ये तो कि कहाँ स्थित है ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, पहले बनता था 1990, 92, 93 के समथिंग। अब नहीं बनता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, कभी नहीं पूछेगा। कौन सा दुर्ग कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, सपने में भी मत सोचना। निर्माण किसने करवाया था ये भी मत सोचना, इसका भी कोई जिक्र नहीं करेगा बोर्ड आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पुराने हो चुके हैं। अब क्वेश्चन जैसे अब इसी दुर्ग में जो चामुंडा माता मंदिर है, 2008 में इस मंदिर में भगदड़ मची थी, है ना। और फिर उसके लिए जो जांच आयोग गठित किया गया था, है ना। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी कोई मंदिर है और उसमें कोई ताज़ा घटना घटित हो जाती है तो वहाँ से क्वेश्चन पकड़ते हैं, है ना। और या फिर जो स्टेटमेंट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अब जैसे स्टेटमेंट है, कोई सा भी दुर्ग हो, अगर उसका स्टेटमेंट है तो आपको अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि स्टेटमेंट से क्वेश्चन 100% बनने के चांस रहते हैं, है ना। या फिर कोई मंदिर है, अचानक उसमें कोई घटना घटित होती है तो वहाँ से जो करंट से संबंधित घटना हो जाती है तो वो आपके लिए बहुत बेहद इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आप ऐसे कैसे पता चलेगा आपको। आप पुराने पेपर उठाओगे, पिछले सालों के पेपर उठाओगे, उनको याद करोगे, देखोगे, उनको निकालोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लेवल कैसा आ रहा है पेपर, वो आपके लिए जानना अति महत्वपूर्ण है ना। तो क्लिपिंग ने ये इसको संज्ञा दी थी। और अब देखो दुर्ग में निर्माण, दुर्ग में निर्माण किस किस के किए गए हैं। दुर्ग में निर्माण मामा भांजा का छतरी है, श्रृंगार चौकी है, मामा भांजा छतरी, मामा भांजा की छतरी, श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी, मोती महल, पद्म सागर, ये इसमें निर्माण किए गए हैं। इसमें मामा भांजा की छतरी है, श्रृंगार चौकी है ना। बुरे अब तोपे कौन कौन सी, तोपे शंभू बाण, गजनी खां, ये यहाँ की तोपे, उनकी तोपे से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कीर किला, कड़क, ये यहाँ की तोपे। अब यहाँ पे एक मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर, इसी महल में स्थित है, चामुंडा माता, है ना। ये इम्पोर्टेंट है और एक यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ भी है। अब इस मंदिर में 2008 में भगदड़ मची थी,
भगदड़ मची, और भगदड़ मचने से क्या हुआ, मतलब कि जो उनकी वो लगाते हैं ना साइडों में वो बांस टूट जाते हैं, और बांस टूटते ही भगदड़ मचती है, तो सब एक दूसरे के ऊपर गिरने लग जाते हैं, और गिरते ही कई जो कमजोर होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो दब जाते हैं, और उनके ऊपर से ही जनता गुजरती है तो वो मर जाते हैं। तो ऐसे भगदड़ मच रही थी। फिर क्या हुआ, इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति गठित की गई थी। जसराज चोपड़ा समिति, जसराज चोपड़ा समिति ये गठित की गई थी इसकी जांच के लिए। इसलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, बना हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चे बोल रहे हैं कि मैम डिजिटल बोर्ड ले आइए, तो बच्चों आपका सहयोग मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तब तो मैं डिजिटल बोर्ड खरीदूंगी, बाकी खरीदने से क्या मतलब है? खरीदने से कोई मतलब ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग की। किसकी? जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग। अब इसका निर्माण 1155 में राव जेसल भाटी ने करवाया था। राव जेसल भाटी, इसने इसका निर्माण करवाया था। और ये आपके गोरहरा या पहाड़ी का नाम पूछे तो गोरहरा या त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित है ना, क्योंकि जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो ही चीज हमें ढंग से पढ़ानी चाहिए। जहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है तो उसमें माथा पच्ची करने से कोई मतलब ही नहीं है। सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, गोरहरा दुर्ग, रेगिस्तान का अंडमान, ये सभी इसके उपनाम है। रेगिस्तान का अंडमान, ये सभी आपके जैसलमेर दुर्ग के उपनाम है ना। तो अब देखो पहाड़ी कौन सी है, गोरहरा पहाड़ी भी आ सकती है और त्रिकुट पहाड़ी भी आ सकती है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। अब जो अबुल फजल एक विद्वान हुए थे, अबुल फजल साहित्यकार बोल दो, इतिहासकार बोल दो, अबुल फजल, इसने कहा था कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है। पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है, आपको वहां ले जा सकती है। यानी पत्थर की टांगे, इतना मतलब कि रेगिस्तान नहीं, पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है। और राजस्थान का ये सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा है, पहला तो चित्तौड़गढ़ है, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट पहला कौन सा है? पहला है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यहाँ जेसलू कुआं बना हुआ है, जेसलू कुआं बना हुआ है। 99 बुर्ज है इस दुर्ग में, 99 बुर्ज है। और 2.5 साके हुए थे, 2.5 साके हुए थे इस दुर्ग में। 2.5 साके यानी 2.5 साके, पूरे 3 साके नहीं हुए थे, 2 साके पूरे हुए थे और 1 साका आधा हुआ था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला पार्ट आपको अगली क्लास में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।